सीरिया में आखिर कैसे बिगड़े हालात, किस तरह बशर अल असद की सत्ता का तख्ता पलट हो गया, सीरिया पर कब्जा करने के बाद अल जोलानी ने क्या कहा, ये सब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों और राजधानी समेत बड़े शहरों पर अब जिहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस की शरण में जा चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। वहीं विद्रोहियों द्वारा असद को देश छोड़ने पर मजबूर करने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने 8 दिसंबर को सीरिया के अंदर ISIS के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमें इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि इस्लामिक स्टेट चरमपंथी समूह, जिसे ISIS के नाम से जाना जाता है, सीरिया में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए अभी के हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस से कहा कि उनकी सेना ने 8 दिसंबर को सीरिया के अंदर ISIS के खिलाफ हमले किए। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेना ने की। उसके लड़ाकू ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों और ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि मध्य सीरिया में B-52, F-15 और F-10 सहित अमेरिकी वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर 75 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से लड़ने के लिए अमेरिका ने दक्षिण पूर्व सीरिया में लगभग 900 सैनिकों की एक टुकड़ी को तैनात किया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि असद शासन का पतन न्याय का एक मौलिक कार्य है। उन्होंने कहा, यह सीरिया के लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर का पल है। सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार कथित तौर पर मास्को पहुंचे हैं। उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से सियासी पनाह दी गई है। सीरिया में पिछले कई दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। आखिरकार सरकार इस्लामाबादी हयात तहरीर अल शाम HTS समूह द्वारा असद परिवार के 5 दशक से अधिक शासन को चुनौती दिए जाने के 11 दिन बाद गिर गई। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। शीर्ष विद्रोही कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी ने दमिश्क में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, मेरे भाइयों, इस महान जीत के बाद पूरे क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। विद्रोहियों ने 27 नवंबर को संघर्ष तेज कर दिया था। इसी दिन पड़ोसी लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सदस्यों के बीच युद्ध विराम हुआ। वहीं सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल लंबे शासन को महज 2 हफ्तों के अंदर खत्म करने वाले विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के प्रमुख मोहम्मद अल जोलानी ने अपना पहला भाषण दिया है। सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जे को ऐतिहासिक जीत बताते हुए जोलानी ने कहा कि हमारी विजय पूरे इस्लामिक देश की विजय है। उसने दावा किया कि अब सीरिया का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने रविवार को दमिश्क पर कब्जा करने के बाद एक वीडियो संदेश में कहा, मेरे भाइयों, ये जीत पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। उमायद मस्जिद से टेलीग्राम के जरिए दिए अपने भाषण में जोलानी ने कहा, आज सीरिया का शुद्धिकरण हो रहा है। ये विजय जेल में बंद लोगों के दर्द से पैदा हुई और मुजाहिदीनों ने उनकी जंजीरों को तोड़ दिया है। जोलानी ने असद का समर्थन करने वाले ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह पर निशाना साधते हुए कहा, असद के नेतृत्व में सीरिया ईरानी महत्वाकांक्षाओं का गढ़ बन गया है, जहां सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। हयात तहरीर अल शाम क्या है, आइए आपको बताते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ रहा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम आतंकी संगठन अल-कायदा की शाखा रहा है। अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व वाला HTS लंबे समय से इदलिब में प्रमुख ताकत रहा है। तहरीर अल शाम को पहले जबात नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। दरअसल HTS को अल-कायदा ने बनाया था ताकि ये सीरिया के गृहयुद्ध खत्म होने के बाद यहाँ की स्थिति का फायदा उठा सके। ये जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो गया और इसने विद्रोही हमलों के साथ साथ सेना और अन्य दुश्मनों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट किए। हालांकि ये समूह धीरे धीरे सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट का कट्टर दुश्मन बन गया और अंततः
साल 2016 में अल-कायदा से भी अलग हो गया। अमेरिका, रूस, तुर्की और अन्य देशों ने तहरीर अल-शाम को आतंकवादी समूह घोषित किया है। अब आप अबू मोहम्मद अल-जोलानी के बारे में जान लीजिए। जोलानी का असली नाम अहमद अल-शरा है। उसका अतीत विवादास्पद रहा है। अबू जोलानी का जन्म 1982 को हुआ था और उसका लालन पालन सीरिया की राजधानी दमिश्क के माजेह इलाके में हुआ। जोलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है। उसका दावा है कि उसके दादा को साल 1967 में गोलान हाइट्स से भागना पड़ा था, जब गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा हो गया था। जोलानी ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद जिहाद का रास्ता पकड़ा। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार वो हमलावरों से प्रेरित था और इसके बाद वो दमिश्क में गुप्त धर्मोपदेशों में भाग लेने लगा। बाद में वो इराक में अल-कायदा में शामिल हो गया और 2011 में सीरिया लौटने से पहले उसे 5 साल तक हिरासत में रखा गया, जहां उसने अल-कायदा की सीरियाई शाखा अल-नुसरा फ्रंट की स्थापना की। बाद में जोलानी ने 2016 में अल-कायदा से नाता तोड़ लिया और हयात तहरीर अल-शाम की स्थापना कर असद सरकार के खिलाफ जंग का नेतृत्व करने लगा। दावा है कि जोलानी, जो कभी अमेरिकी जेल में बंद रहा था, उस पर यूएस ने 10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। कभी गुप्त रूप से काम करने के लिए जाने जाने वाले जोलानी अब ज्यादा सार्वजनिक भूमिका निभा रहा है। हालिया आक्रमणों के दौरान वो कई जगह देखा गया है। हाल में जब विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया था, तो वहां जोलानी को भी देखा गया था। जोलानी खुद को आधुनिक और उदारवादी दिखाता है। उसने जिहादियों से जुड़ी पारंपरिक पगड़ी पहनना बंद कर दिया है और अब सैन्य वर्दी और खाकी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है, जिससे वे खुद को अधिक व्यवहारिक और अनुकूलनीय रूप में पेश कर रहा है। पिछले बुधवार को अलेप्पो में जोलानी को भीड़ को हाथ हिलाते हुए देखा गया था, जो उसके पहले के एकांत प्रिय व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने अपने असली नाम से बयानों पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इस पूरी खबर को लेकर, सीरिया को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।